वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कोई भी अगर आपका सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी गई। इस एक्ट के थ्रू 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामित एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या में कम थी। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो अभी भी कम थे नॉमिनेटेड मेंबर्स के मुकाबले। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था इसके थ्रू करी गई। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा विवादों में रहा था और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, ठीक है। और इस प्रकार भारत में पहली बार चुनावी प्रणाली जो है वो स्टार्ट हुई इस एक्ट के थ्रू। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। इसके अलावा सदस्यों की आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वो सदस्यों को दिया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था भी इसी एक्ट के थ्रू की गई। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पॉइंट। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथी और जो मुसलमान हैं इनको लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। ये मेन पर्पस था ब्रिटिश सरकार का। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां जो हैं वो उत्पन्न हो गईं। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज़्यादा अस्पष्ट रही। इसके अलावा मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें मार्ले मिंटो सुधार सबसे पहला यहाँ पर ये इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं उसको देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो इनको भारत का वॉयसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले इनको भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से क्या बोला जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये कहा गया और इसी को सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज पंचम की बात करें तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इन्होंने भारत आगमन कब इनका भारत आगमन हुआ? 12 दिसंबर 1911। उस टाइम पर बंगाल जो था वो बंगाल विभाजन के जो किया गया था, बंगाल का विभाजन, उसको रद्द किया गया और जो कैपिटल थी वो कोलकाता से शिफ्ट करके कहाँ पर करी गई? दिल्ली करी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इनके कार्यकाल में ये सफलतापूर्वक दिल्ली स्थानांतरित हुई। मतलब उस टाइम पर इन्होंने घोषणा करी। उसके बाद ये जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हैं,
ठीक है, इनके टाइम पर ये जो कैपिटल थी ये फाइनली दिल्ली स्थानांतरित हो गई, मतलब ये वॉयसराय थे, ठीक है। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो कैपिटल बनाई गई, राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912। इसके बाद हार्डिंग बम कांड की बात करें, बहुत चर्चित है ये और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। 13 व्यक्तियों को अभियुक्त इसमें बनाया गया था और इसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भेला, वसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको गिरफ्तार किया गया था और इनमें से 4 लोगों को फांसी, 2 को 7 साल के कारावास की सजा दी गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस ये जापान भाग गए थे और मुकदमे से ये बच गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। इसके बाद दिसंबर 1916 की बात करें, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग इसने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने अलग अलग रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। और ये जो समझौता था ये सामान्यतः लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंबिका चरण मजूमदार की बात करें, सो इन्होंने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने आपस में जो था समझौता किया था। वर्ष 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों को एक ही तरीके से जो है अपनाया जाए, एक ही उसके लिए योजना बनाई जाए, जिसके फलस्वरूप जारी स्मरण पत्र 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। सो तब तक चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा प्रीवियस वीडियोज़ को और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।